कैपिटल ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं लाइव स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से प्राइस वर्क करता है, किस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एक लेवल पर प्राइस पहुंचता है। जैसा कि मैंने सुबह जो अपना वीडियो डाला था और उसमें बताया था कि किस प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और किस प्रकार के प्राइस के वर्क होने पर प्राइस कहाँ तक जाएगा। जैसा कि सेंसेक्स में बताया था, वीडियो देख सकते हैं मेरा जाके। उसमें मैंने बताया था कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन ऊपर से निकल कर आ रही है और इस ट्रेंड लाइन का कल की डेट में ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ था जिसका लेवल था 81,796 और डाउन साइड में 81,400। ये बॉक्स पैटर्न का लेवल था और इसके बाद इसके ऊपर प्राइस, इसको काटने पर प्राइस ऊपर की साइड मूव करेगा और टारगेट बताया था 82,400 का प्राइस जहां पहुंचेगा। प्राइस उसी लेवल पर पहुंचने वाला है। आज जो प्राइस सेंसेक्स में ओपन हुआ है वह प्राइस 81,900 81,956 के करीब प्राइस ओपन हुआ है। प्राइस ने डाउन साइड को मूव किया है। बड़ी रेड कैंडल बनी। उसके बाद प्राइस ने एक छोटी ग्रीन कैंडल बनाई हाफ साइज की, फिर एक रेड कैंडल बनी जो इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही रही, फिर एक बिग बिग कैंडल 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी और फिर प्राइस इसको लेवल को काटते हुए आगे बढ़ रहा है सेंसेक्स में। प्राइस कहाँ तक जा सकता है, लेवल है 82,415, यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पर प्राइस आने के बाद यदि इसको एक एक मुश्त सीधे ही काट देता है, एक ही कैंडल में काट देता है। हम्म तो इसका लेवल होगा 82,763। यदि प्राइस इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन पर आकर रुक जाता है, थोड़ा समय बिताता है, इसका रेजिस्टेंस लेता है, दो तीन कैंडल बनाने के बाद इसको तोड़ता है, तो मुझे इसका अगला टारगेट बनेगा 83,216 का। लेकिन शर्त यही है कि यहाँ पर प्राइस रेड कैंडल के पास दो तीन कैंडल बनाए, 5 मिनट की समय व्यतीत करे। उसके बाद जो ग्रीन कलर का रेजिस्टेंस लेवल है 82,763, यहाँ 8263, यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इस ग्रीन कलर की कैंडल को काट देगा तो ये पर्पल कलर का ट्रेंड लाइन का लेवल 83,191 प्राप्त होगा। बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जैसा कि दिखाई दे रहा है कि प्राइस अपसाइड की ओर लगातार मूवमेंट कर रहा है। जो लेवल मैंने बताया था कि जो महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है, जो पर्पल कलर का लेवल है, इक्यावन हजार 25,156। निफ्टी में इसको प्राइस काटेगा तो अपसाइड की ओर मूव करेगा और उसका लेवल 25,236 हो रहेगा। जैसा मैंने बताया था वैसा ही प्राइस ने वर्क किया है। हम्म, और मैंने ये भी बताया था कि जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका कल के समय ब्रेकआउट हुआ था, यदि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के अप रहती है तो अपसाइड का ही मूव बनेगा। अब देखने वाली बात है कि अभी क्या चल रहा है। अभी एक ट्रेंड लाइन जो नीचे से आ रही है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन है सपोर्ट के लिए। प्राइस यदि इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन जब अभी मूवमेंट जो दिख रहा है, प्राइस एक हम्म, प्राइस एक लेवल पर पहुंच गई है जो बताया गया था। और इसमें जो एंगल अपन देखें तो 67 डिग्री का पैटर्न बन रहा है। प्राइस जो चालू हुआ है वहां से 67 डिग्री का प्राइस बन रहा है। डाउनफॉल यहाँ से ये बिग कैंडल की ओर देखें। अब संभावना क्या है कि इस लेवल से प्राइस डाउन की साइड मूव कर सकता है। प्राइस डाउन की साइड मूव कर सकता है।
और जो 15 मिनट की कैंडल बन रही है, वहां पर एक शूटिंग स्टार कैंडल का निर्माण हो रहा है। देखते हैं कि ये शूटिंग स्टार कैंडल किस प्रकार से वर्क करती है निफ्टी में। हम्म प्राइस ने ये लेवल टच किया 25,234 का, जो मेरे द्वारा बताया गया था। इस लेवल को टच करने के बाद प्राइस डाउन साइड की ओर आया। अब यदि शूटिंग स्टार बन जाती है इस लेवल पर, तो एक डाउन साइड का मूव बेहतरीन वाला देखने को मिलेगा, जिसका लेवल होगा 25,161 का। हम्म बात करते हैं बैंक निफ्टी की क्या स्थिति है। बैंक निफ्टी में जो मेरे द्वारा बताया गया था कि ये बॉक्स पैटर्न का जैसे ही प्राइस अपसाइड की ओर तोड़ेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो एक लेवल जो अगला बॉक्स पैटर्न का लेवल बताया था 51,600, प्राइस वहां तक वो पहुंचा। मेरे द्वारा बताया गया टारगेट था कि बैंक निफ्टी का जो टारगेट है 51,767 है, लेकिन प्राइस वहां तक नहीं पहुंचा। प्राइस 51,710 तक पहुंचा और उसके बाद डाउन साइड की ओर मूव कर गया। अब देखने वाली बात यह है कि एक ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में जो वर्क कर रही है और प्राइस यहाँ चल रहा है, वो लेवल है 51,490 88। यदि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है और ये लेवल है 51,432, प्राइस इसको कट कर देता है, डाउन साइड की ओर आता है, तो बढ़िया ट्रेड पुट का मिलेगा, जिसका लेवल होगा 51,258 का। प्राइस यहाँ तक डेफिनेट आएगा ही आएगा। और ये पर्पल कलर येलो कलर की ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, यह बेहतरीन रूप से सपोर्ट का काम करेगी। प्राइस यहाँ आने के बाद सपोर्ट लेकर वापस अप डाउन अप की ओर मूव कर सकता है। देखने वाली बात एक और है कि जब तक ये बॉक्स पैटर्न बना हुआ है, जब तक प्राइस इस बॉक्स पैटर्न के अंदर रहता है, ना तो पुट के बारे में सोचा जा सकता है, ना कॉल के बारे में सोचा जा सकता है। पुट के बारे में तभी सोचा जा सकता है जब रेड कलर की ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट डाउन साइड की ओर करे और ये बॉक्स पैटर्न जो बना है इसके नीचे प्राइस निकाले। अब देखते हैं मिड कैप में क्या स्थिति है। मिड कैप में जैसा मैंने बताया था कि बॉक्स पैटर्न अपसाइड की ओर है, जहां पर जाकर प्राइस फंसेगा और यही टारगेट लेवल था। प्राइस जो ओपन हुआ है 12,900, प्राइस ओपन हुआ 12,937 का, प्राइस ने अपसाइड की ओर मूव किया। प्राइस ने एक जो रेजिस्टेंस लेवल जो पर्पल कलर की है, प्राइस वहां तक गया और वहां जाकर डाउन हुआ। फिर अगली कैंडल बनी, अगली कैंडल ने पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन को तोड़ा और यहाँ पर प्राइस ने बढ़िया रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेकर जो बॉक्स पैटर्न बनाया गया था, प्राइस ने बढ़िया प्राइस एक्शन देते हुए टारगेट लेवल तक प्राइस पहुंचा। मेरे द्वारा मिड कैप में टारगेट जो बताया गया है वह टारगेट है 13,132, प्राइस यहाँ तक पहुंच सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि प्राइस यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट कर रहा है, रेंज बना रहा है। ये बॉक्स पैटर्न बेहतरीन है। यदि इस बॉक्स पैटर्न जो बनाया गया है, बॉक्स पैटर्न इसी के अंदर रहता है और इसको 4 कैंडल बना दिए, 2-3 कैंडलों में बॉक्स पैटर्न को प्राइस तोड़ता है अपसाइड की ओर, तो डेफिनेट मानिए कि बड़ा मूव अपसाइड की ओर मिलेगा, जिसका टारगेट है 13,134 का। यदि प्राइस इस बॉक्स पैटर्न को नहीं अपसाइड की ओर नहीं तोड़ता है, डाउन साइड की ओर मूव करता है और डाउन साइड की ओर जो लेवल है वह 12,963, प्राइस इसको काटता है डाउन साइड की ओर, तो ये मानिए कि प्राइस डाउन साइड में तेजी से मूव करेगा, पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। और ये दूसरा वाला बॉक्स पैटर्न जो नीचे की ओर बना हुआ है, जिसका लेवल है 12,898, प्राइस यहाँ तक आ सकता है। और फिर निफ्टी में देखें क्या स्थिति है। फिर निफ्टी की जो स्थिति है कि जो लेवल बनाया गया था, जो टारगेट बताया गया था फिर निफ्टी का 23,856, प्राइस लगभग उसके पास तक पहुंचा है और अभी प्राइस बॉक्स पैटर्न का निर्माण कर रहा है। यदि प्राइस इस बॉक्स पैटर्न को अपसाइड की ओर काट देता है, तो निश्चित मानिए कि ये वाला टारगेट 23,857 फिर निफ्टी में डेफिनेट मिलेगा। और प्राइस यहाँ पर आकर 1-2-3 कैंडल बनाता है, समय बिताता है, और बॉक्स पैटर्न का निर्माण यहाँ पर होता है, तो अपसाइड की ओर वो जब भी बॉक्स पैटर्न तोड़ेगा तो अगला टारगेट होगा 24,044 का, प्राइस यहाँ तक पहुंच जाएगा। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी यही स्थिति है। संभावना है चार्ट से यह दर्शित हो रहा है कि जैसे ही बॉक्स पैटर्न का अपसाइड की ओर ब्रेकआउट होगा, तो टारगेट जो है 59,031 का यहाँ तक मिलेगा। यदि इस बॉक्स पैटर्न के अंदर प्राइस बना रहता है और डाउन साइड की ओर मूव करता है, तो प्राइस का जो लेवल है
58,300 प्राइस जहाँ तक आ सकता है वो यहाँ पर आकर सपोर्ट ले सकता है। धन्यवाद।